कुछ राज ऐसे होते हैं जो सिर्फ घरों को नहीं तोड़ते बल्कि इंसान के अंदर के सुकून को भी खत्म कर देते हैं। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपने ही घर में एक ऐसा सच देखा जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। मेरा नाम मिसबा है। मैं लाहौर में रहती हूँ। मेरी उम्र 25 साल है और मैं यूनिवर्सिटी की तालिबा हूँ। मेरी जिंदगी बज़ाहिर बहुत सादा और नॉर्मल थी। मैं अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहती, घर आती, उम्मी के साथ वक्त गुजारती और अपने छोटे भाई का ख्याल रखती। हमारे घर में हम 4 लोग रहते थे, मैं, मेरी उम्मी, मेरा छोटा भाई और मेरी चची। मेरे चचा दुबई में काम करते थे, इसलिए चची हमारे साथ ही रहती थी। शुरू में सब कुछ ठीक था, बल्कि यूं लगता था जैसे हम एक मुकम्मल और खुशहाल घराना है। लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने एक अजीब तब्दीली महसूस करनी शुरू की, और वो थी मेरे अबू का रवैया। वो उम्मी से बात करते तो उनके लहजे में सख्ती होती, कभी प्यार से बात नहीं करते थे। अक्सर उनके अल्फाज में तलखी होती, जैसे दिल में कोई बोझ या नाराजी छुपी हो। अम्मी हमेशा खामोश रहती थी, हर बात बर्दाश्त कर लेती थी। वो कभी जवाब नहीं देती थी, बस मुस्करा देती थी। एक ऐसी मुस्कुराहट जिसके पीछे बहुत सा दर्द छुपा होता था। मैं कई बार सोचती कि आखिर मसला क्या है, क्यों अबू उम्मी से इतने दूर हो गए हैं, मगर मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिला। वक्त गुजरता गया, मगर घर का माहौल वैसा ही रहा। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता था, मगर अंदर से सब कुछ टूट रहा था। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। वो रात आम रातों जैसी ही थी, मगर मेरे लिए वो हमेशा के लिए खास बन गई। मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। गला खुश्क हो रहा था, सर में दर्द था। मैं पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकली। घर में मुकम्मल खामोशी थी, सब सो रहे थे। जैसे ही मैं किचन की तरफ बढ़ी, अचानक चची के कमरे की तरफ से हल्की सी आवाज आई। पहले तो मैंने सोचा शायद वो जाग रही हूं, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस दरवाजे के करीब गई। दरवाजा मुकम्मल बंद नहीं था, थोड़ा सा खुला हुआ था। मैंने अंदर झांका, और वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। मैंने एक ऐसा मंजर देखा जिसने मेरे यकीन, मेरे एतमाद और मेरे अपने घर के तस्वुर को तोड़ कर रख दिया। मेरी सांस रुक गई, आंखों से आंसू बहने लगे और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं फौरन वहां से वापस अपने कमरे में आ गई। मेरा जिस्म कांप रहा था और जहन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, ये सब क्या था? इस रात में सो ना सकी। बार बार वही मंजर मेरी आंखों के सामने आता रहा। अगली सुबह जब मैंने उम्मी को देखा तो वो बिल्कुल वैसी ही थी, खामोश, सहमी हुई और होंठों पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट। तब मुझे पहली बार महसूस हुआ कि शायद वो सब कुछ जानती है, और यही बात मेरे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ दे थी। मैं कई दिन तक खामोश रही। मैं किसी से कुछ नहीं कह सकी, मगर अंदर ही अंदर मेरा दिल जलता रहा। मैंने घर के हर फर्द को गौर से देखना शुरू किया। अब मुझे बहुत सी बातें समझ आने लगी। कुछ नजरें, कुछ खामोश इशारे, कुछ अजीब रवैये, सब कुछ वाज़ेह होता जा रहा था। आखिरकार एक दिन में मजीद बर्दाश्त न कर सकी। मैंने उम्मी के पास जाकर आहिस्ता से पूछा, अम्मी, क्या आप खुश हैं? उन्होंने मेरी तरफ देखा।
इनकी आंखों में आंसू थे, मगर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कुछ औरतें खुशी नहीं, सिर्फ सब्र लेकर इस दुनिया में आती हैं। ये जुमला सुनकर मेरा दिल टूट गया। इसी लम्हे मैंने फैसला किया कि अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। मैंने सच का सामना करने का फैसला कर लिया था। एक रात मैंने अबू को रोक लिया। मैंने कहा, अबू, मुझे आपसे बात करनी है। उन्होंने बेजारी से जवाब दिया, क्या बात है? मैंने हिम्मत करके कहा, आप उम्मी से इतने दूर क्यों हैं? असल मसला क्या है? वो खामोश हो गए। मैंने मजीद कहा, मैं सब जानती हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की, मगर अब मैं पीछे हटने वाली नहीं थी। इसी दौरान उम्मी भी वहां आ गई और चची भी दरवाजे पर खड़ी थी। वो लम्हा ऐसा था जैसे सच खुद सबके सामने आ गया हो। अम्मी की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं सब जानती थी। ये सुनकर मैं हल कर रह गई। इसके बाद घर का सुकून खत्म हो गया। चंद दिनों में ये बात चचा तक भी पहुंच गई। वो फौरन वापस आए। घर में सख्त फैसले हुए, रिश्ते टूट गए और सब कुछ बखर गया। अम्मी ने भी अपनी खामोशी तोड़ दी और अपनी इज्जत के लिए अलहदगी का फैसला किया। ये वो लम्हा था जब एक सब्र करने वाली औरत ने खुद को तरजीह दी। अबू अकेले रह गए। इनके पास न पहले जैसी जिंदगी रही, न सुकून, न वो इज्जत। वो अक्सर खामोश बैठे रहते, जैसे अपने किए पर पछता रहे हो। मगर वक्त वापस नहीं आ सकता था। मैंने भी खुद को संभाला। मैंने अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दी, उम्मी का सहारा बनी, अपने भाई का ख्याल रखा। हमने एक नई जिंदगी शुरू की। एक ऐसी जिंदगी जिसमें सच था, इज्जत थी और सुकून था। आज जब मैं माजी को याद करती हूं तो दिल जरूर दुखता है, मगर एक बात मैंने सीख ली है, गलत फैसले वक्ती सुकून दे सकते हैं, मगर सच हमेशा देर से ही सही सामने आ ही जाता है। और जब सच सामने आता है तो वो सिर्फ हकीकत नहीं दिखाता, बल्कि ये भी सिखाता है कि इज्जत और खुददारी सबसे ज्यादा अहम होती है।